एपिसोड नंबर 51 की स्टार्टिंग होती है और यान उस एग्रीमेंट पर साइन कर देती है और फिर वो रोती हुए मन में कहने लगती है, इस फू द्वारा दिए गए मुझे गिफ्ट की कीमत लगभग फू ग्रुप की आधी संपत्ति जितनी है। इस बारे में सोचना ही बहुत ही ज्यादा डरावना है। ओ माय गॉड, मैं कहाँ फंस गई। और वहीं पीछे खड़ा फू जिन चेन उसे देख मन में कहने लगता है, यान अब तुम नहीं बच सकती। और फिर यान मॉम से कहती है, तो क्या अब मैं जा सकती हूँ? और फिर वो मन में कहने लगती है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्या पता मिस फू फिर से कौन सा भयानक गिफ्ट दे दे। और तभी मॉम यान का हाथ पकड़ते हुए कहती है, रुक जाओ, हम दोनों एक साथ शॉपिंग करने की बात पर राजी नहीं हुए थे, तो चलो हम शॉपिंग करने चलते हैं और वहाँ मैं तुमको अच्छे अच्छे कपड़े दिलाऊंगी। उनकी ये बात सुन यान मन में कहने लगती है, या आप मुझे और भी ज्यादा गिफ्ट देना चाहती है, या मैं दुनिया की वो पहली पर्सन बनने वाली हूँ जो गिफ्ट लेते हुए डर के मारे मारी गई। फिर यान उनसे कहती है, नहीं नहीं, पहले से ही ये गिफ्ट बहुत ही ज्यादा है और इसकी कोई जरूरत नहीं है। और फिर फूजिन चैन कहता है, मॉम को शॉपिंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद है, बस उनके साथ जाओ। उसकी बात सुन यान घबराते हुए कहती है, क्या? फिर मॉम कहती है, हाँ वो सही कह रहा है। और फिर वो उसे खींच कर ले जाते हुए कहती है, चलो चलते हैं। और वहीं यान मन में कह रही होती है, आखिरकार मैं फू जिनचन की गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करने के लिए राजी क्यों हुई। और वहीं पीछे खड़ा चांगम्यान उन्हें जाता देख मन में कहने लगता है, निश्चित रूप से मॉम यान के लिए बहुत ही ज्यादा शॉपिंग करेंगी और इससे मेरे लिए उससे शादी करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। और फिर सीन शिफ्ट टू तरफ एक मॉल दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लड़कियाँ उनका स्वागत करती हुए कह रही होती है, ये सभी चीजें आपके दिए गए एड्रेस पर भेज दी जाएंगी और हमारे यहाँ से शॉपिंग करने के लिए आपका शुक्रिया और हमको अगली बार आपके आने का इंतजार रहेगा। और वहीं यान वो सब चीजें देख मन में कहने लगती है, क्या वो ये सारी चीजें खरीद रही है? और हम कितनी सारी दुकान पर गए और वहाँ से टॉप ब्रांड की चीजें खरीदी। और फिर मॉम यान से कहती है, चलो डियर, और अब मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो। और फिर यान कांपती हुई कहती है, वो मैं। फिर मॉम कहती है, चलो ठीक है, चलो चलकर बैग खरीदते हैं। फिर यान कांपती हुई उनसे कहती है, नहीं नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी ये सामान रखने के लिए मेरे घर में जगह नहीं है। फिर मॉम कहती है, कोई बात नहीं, ये सारा सामान तुम हमारे घर की कबर्ड में रख सकती हो और तुम एक ड्रेस को एक ही दिन पहनना। और यान उनसे हार जाती है। और फिर यान मन में कहने लगती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझे धोखा दिया गया है और ये एक्टिंग करना सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और फिर मॉम यान के पास आती है और उसके शोल्डर पर हाथ रखती हुए उससे कहती है, ठीक है यान, क्या तुम मुझे इस बारे में बता सकती हो कि तुम फू जिनचन से कैसे मिली? और मैं ये बात जानने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और मॉम यान से कह रही होती है, यान, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम फू जिनचन से कैसे मिली? ये जानने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और फिर यान मन में कहने लगती है, ये बहुत ही कठिन सवाल है, मैंने उसे कभी किसी लड़की के करीब जाते हुए नहीं देखा, तुम वो पहली लड़की हो जिसके वो करीब आया है, इसका मतलब है कि वो तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। ये सुन यान हैरानी से मन में कहती है, क्या वो इससे पहले किसी भी लड़की के इतने करीब नहीं रहा? और कभी कभी मुझे भी आश्चर्य होता है कि फू जिनचन मुझे क्या पसंद करता है। सच में वो बहुत ही ज्यादा प्यारा है। नहीं यान, एक्टिंग में इतना भी मत घुसो। और तभी मॉम उससे कहती है, यान, और याद रखना, उसका दिल अपने हाथों में ही रखना, तुमको स्वीट होना चाहिए लेकिन ज्यादा भी स्वीट नहीं होना चाहिए। और फिर वो तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करेगा। और ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। और वहीं यान उन्हें हंसता देख मन में कहने लगती है, आखिरकार वो किस बारे में बात कर रही है? क्या वो उसकी माँ है? और वो मुझे अपने बेटे को वश में रखने की सलाह कैसे दे सकती है? और फिर यान उनसे कहती है, मिस फू, इस तरह आपने फू जिनचन के डैड को अपने प्यार में पागल कर दिया है ना? तब मॉम कहती है, हाँ बिल्कुल, और वो मुझे अभी भी बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। और यान, तुम मुझे मिसेस फू नहीं बल्कि मॉम कहो। फिर यान कहती है, हाँ ठीक है, लेकिन मुझे ये अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर मॉम कहती है, हाँ ये कहने में थोड़ा अजीब लगता है, तो फिर तुम मुझे सिस्टर कहो। फिर यान हैरानी से कहती है, क्या? फिर मॉम कहती है, अब से हम दोनों सिस्टर्स हैं। फिर यान मन में कहने लगती है, ये किस तरह की पर्सन है? और फिर सीन शिफ्ट होकर वो लोग घर पहुंच जाते हैं जहाँ पर यान इतने सारे शॉपिंग के बैग्स देख चौंकती हुए मन में कहने लगती है, मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हमने इतना ज्यादा कुछ खरीद लिया है।
क्या हमने मार्केट की हर चीज खरीद कर घर ले आए हैं? फिर मॉम कहती है फूजिन चेन अपने स्टडी रूम में काम कर रहा है, इसलिए तुम यहाँ पर आज रुक सकती हो। उनकी बात सुन यान घबराती हुई मन में कहती है क्या मैं यहाँ पर रुकूं? और फिर यान गिड़गिड़ाते हुए कहती है मुझे यहाँ रुकना अच्छा लगेगा मिसेस फू, लेकिन मुझे अपने डॉर्मेट्री वापस जाना होगा क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज्यादा सख्त है, और अगर मैं डॉर्मेट्री से पूरी रात भर बाहर रही तो मेरे टीचर मुझे सजा देंगे। और फिर वो मन में कहने लगती है अगर मैं और ज्यादा देर तक यहाँ पर रुकी तो फू ग्रुप का और भी ज्यादा कर्ज हो जाएगा मुझ पर और मुझे जल्द से जल्द बहाना देकर यहाँ से भागना होगा। फिर मॉम कहती है ठीक है मैं तुम्हारे टीचर से बात कर लूंगी, बताओ उनका नंबर क्या है? मुझे लगता है कि मैं अगर उनसे बात करूंगी तो वो मेरी बात नहीं टालेंगे। की बात सुन यान चौंक जाती है और हैरानी से मन में कहने लगती है क्या अगर वो उनसे बात करेंगी तो सभी को पता चल जाएगा कि मैं आज रात फू फैमिली के मेंशन में रुकी थी। फिर यान कहती है लेकिन आप मेरे मॉम डैड या कोई गार्डियन नहीं हैं और मुझे नहीं पता कि मैं टीचर को ये बात कैसे समझाऊंगी कि मुझे आपके घर पर आज रात क्यों रुकना पड़ा। और यान की बातें सुन मॉम रोती हुई कहती है अब मैं क्या करूं, मेरे बेटे ने अपनी गर्लफ्रेंड को घर लाया लेकिन उसे मेरे साथ रहना पसंद नहीं है। और यान क्या प्लीज तुम एक रात के लिए यहाँ नहीं रुक सकती? कल तुम स्कूल वापस चली जाना, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। उनकी बात सुन यान मन में कहने लगती है मैंने ऐसा कब बर्ताव किया कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ? और इसके अलावा वो वही तरकीब यूज कर रही है जिसका मैंने अभी अभी इस्तेमाल किया था। और फिर मॉम पीछे बढ़ती हुई कहती है तुम्हारी आंखों में ये भाव मैं जानती थी कि तुम मुझसे नफरत करती हो। फिर यान कहती है नहीं नहीं मिसेस फू आप गलत समझ रही है। और फिर मॉम चमचमाती नजरों से उसकी तरफ देखती हुई कहती है तो क्या मेरी बहू मुझसे नफरत नहीं करती? और वहीं यान उनको खुद को इस तरह देखता देख मन में कहने लगती है क्या आपको नहीं लगता कि आपको थोड़े दुख भरे भाव से ये कहना चाहिए? और फिर मॉम यान को गिराती हुई कहती है प्लीज तुम यहीं रहो मेरे साथ, मैं बहुत ही ज्यादा अकेली हूँ प्लीज। और फिर यान उन्हें खुद के ऊपर देख घबराती हुई कहती है प्लीज रुक जाइए, हाँ मैं यहाँ रुकती हूँ। ये सुन मॉम कहती है बहुत ही बढ़िया। और वहीं यान मन में कह रही होती है ओ गॉड मुझे बहुत ही आश्चर्य है कि मिसेस फू ऐसे आकर्षित पत्नी के साथ सौदा कैसे कर सकती है। तभी वहाँ फूजिन चेन आ जाता है और यान के ऊपर उसकी मॉम को देख उनसे कहता है मॉम आप ये क्या कर रही हो? और मॉम उसे वहाँ देख हैरान हो जाती है और फिर वो उससे कहती है डियर तुम तो स्टडी रूम में स्टडी कर रहे थे ना? इस पर फूजिन चेन उन्हें कुछ नहीं कहता और फिर वो वहाँ से आगे बढ़ते हुए कहता है मॉम आप यान से दूर हो जाओ। तब मॉम उससे कहती है डियर मैं तो बस मेरी बहू के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की कोशिश कर रही थी। और फिर वो मुंह फुलाते हुए मन में कहती है उफ मुझे तो मजा आ रहा था लेकिन तुम यहाँ पर आ गए। और फिर फूजिन चेन यान को संभालते हुए कहता है मॉम आप ये खेल सिर्फ डैड के साथ खेले, यान को अकेला छोड़ दे। और फिर वो मन में कहता है लकीली मैं समय पर यहाँ पर आ गया, नहीं तो क्या होता। फिर मॉम कहती है हाँ ठीक है मैं उसे तुम्हारे लिए छोड़ दूंगी। और फिर वो आगे बढ़ खुश होती हुई कहती है मैं तुम्हारा कमरा साफ करने जा रही हूँ यान। और फिर वो मन में कहने लगती है अब मेरे साथ रहने के लिए एक प्यारी लड़की है। और वहीं यान रोती हुए कांप रही होती है। और फिर वो फूजिन चेन से कहती है मास्टर फूजिन चेन मुझे पता चल गया कि आपने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड होने का नाटक करने को क्यों कहा, आपकी मॉम सच में बहुत ही ज्यादा चालाक है। अभी वहाँ मॉम मुड़कर आ जाती है और कहती है वैसे। वहीं यान ने वहाँ आता देख चौंक जाती है और कांपते हुए कहती है क्या हुआ मिसेस फू? यान ये सभी गिफ्ट मैंने तुम्हारे लिए है तो ये सभी गिफ्ट अपने घर पर ले जाना मत भूलना। फिर फूजिन चेन कहता है हाँ ठीक है वो नहीं भूलेंगी। और फिर मॉम यान के पास आती है और उसे धीरे से कहती है वैसे यान तुम्हारे लिए एक सलाह है, जब तुम दोनों एक साथ रहते हो तो अलग अलग सोना मत भूलना और तुम इन कपड़ों में से हर दिन अलग अलग ड्रेस पहनना। और भले ही तुमको खुजली हो जाए लेकिन तुम उसे संतुष्ट मत करना। ये बात सुन यान ब्लश करते हुए कहती है क्या? और फिर मॉम कहती है हाँ बेशक, और अगर वो आधी रात को आकर तुम्हारा गेट खटखटाए तो तुम उसे एक किस दे सकती हो और मुझे पूरा यकीन है इससे वो हताश हो जाएगा और तुम्हें नहीं छोड़ पाएगा। और ये सुन यान बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और मॉम खुश होकर वहाँ से जाने लगती है और कहती है अगर यान तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन हो मुझसे पूछने के लिए तो तुम मुझसे पूछ सकती हो और मैं एक सास के रूप में तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। और फिर वो मन में कहने लगती है और अगर तुम मुझे एक पोता दिला सको तो ये बहुत ही बढ़िया होगा। और फिर फूजिन चेन कहता है तो क्या तुम मुझे हताश करना चाहती हो जिससे मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता? ऐसा कहता देख यान चौंक जाती है और फिर वो ब्लश कर चिल्लाते हुए उससे कहती है मैंने उनसे पति को फुसलाने के तरीके नहीं पूछे, ने खुद अपने मन से मुझे ये बताया। और फिर फूजिन चेन पीछे देख ब्लश करते हुए
हुए कहता है, अगर तुम मुझ पर ये तरकीबें इस्तेमाल करना चाहती हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुन यान हैरानी से कहती है और फूजिन चेन वहाँ से जाने लगता है और वहीं खड़ी यान हैरानी से मन में कहती है, उसने अभी अभी क्या कहा? इसका ये मतलब था कि वो सारी लुभाने वाली तरकीबें मैं उस पर इस्तेमाल कर सकती हूँ और उसे कोई दिक्कत नहीं है। फिर यान और भी ज्यादा चौंक जाती है और फिर वो मन में कहती है, अच्छा मैं समझ गई, अपनी मॉम की वजह से उसे इन तरकीबों में कोई दिलचस्पी नहीं रही होंगी और इसीलिए इसमें कोई शक नहीं है कि इसी कारण वो किसी भी लड़की के प्यार में नहीं पड़ा। और फिर हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ यान फूजिनचेन के स्टडी रूम में आती है और नॉक करते हुए कहती है, मास्टर फूजिनचेन आपको सारे गिफ्ट मुझसे वापस ले लेना चाहिए। मैं तो बस आपकी गर्लफ्रेंड होने का नाटक कर रही थी, मैं उन गिफ्ट्स को अपने पास नहीं रख सकती। इस पर फूजिनचेन रुककर उससे कहता है, तुम उन सभी गिफ्ट्स को रख लो और वो सारे कपड़े तुम्हारे साइज के हैं और अगर तुम वो गिफ्ट्स को नहीं रखती हो तो मुझे वो सारे गिफ्ट्स फेंकने होंगे और वैसे भी हमारा परिवार दिए हुए गिफ्ट्स को वापस नहीं लेता और तुम अच्छी दिखने के लिए उन गिफ्ट्स को रख लो और इसे तुम अपना बोनस समझो। और उसे ऐसा कहता देख यान हैरानी से मन में कहती है, सच में वो बहुत ही ज्यादा दयालु है। और फिर फूजिनचेन चेयर को पीछे करते हुए कहता है, अगर तुम सच में चुने वापस देना चाहती हो और अगर ये बात मेरी मॉम को पता चल गई कि तुमने गिफ्ट्स वापस कर दिए तो वो तुम्हें और भी ज्यादा महंगे गिफ्ट देंगी। उसकी बात सुन यान मन में सोचने लगती है, जहाँ मॉम चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या तुमने वो गिफ्ट्स वापस कर दिए? क्या तुम्हें वो पसंद नहीं आए तो मैं तुमको और भी बेहतर गिफ्ट्स दूंगी। और फिर यान मन में कहती है, हाँ वो ऐसा कर सकती है। और फिर यान डर कर रोती हुए कहती है, ठीक है तो मैं उन्हें ले लेती हूँ। और फिर फूजिनचेन उससे कहता है, ये फू फैमिली के लिए ये गिफ्ट्स कुछ भी नहीं है। और फिर फूजिनचेन यान के सर को थपथपाते हुए उससे कहता है, क्या तुम इन गिफ्ट्स को लेकर डरी हुई हो? अब यान कहती है, मैं अपने आप को इस तरह नहीं ढाल पा रही हूँ। और वहीं फूजिनचेन ब्लश करते हुए मन में कहने लगता है, मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगा यान और फिर मैं तुमको अपनी पत्नी बनाऊंगा। और फिर फूजिनचेन यान को अपने पास खींचते हुए उससे कहता है, अगर तुम गिल्टी महसूस कर रही हो तो इसकी भरपाई करने के लिए तुम और कुछ भी कर सकती हो। और फूजिनचेन यान से कहता है, अगर तुम गिल्टी महसूस कर रही हो तो इसकी भरपाई करने के लिए तुम और कुछ भी कर सकती हो। और उसे ऐसा कहता देख यान हैरानी से कहती है, क्या और कुछ? और फिर यान उसकी बातें सुन घबराती हुए कहती है, रुक जाओ, मैं सिर्फ अपनी एक्टिंग स्किल्स बेचती हूँ, ना ही अपनी बॉडी। और फिर वो मन में कहने लगती है, सच में अमीर लोग बहुत ही ज्यादा पाखंडी होते हैं। फूजिनचेन हैरानी से कहता है, क्या बॉडी को बेचना? क्या तुम हर समय इसी तरह के विचार सोचती रहती हो? फिर यान चिल्लाते हुए कहती है, नहीं मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। तब फूजिनचेन कहता है, तो फिर तुम्हारा क्या मतलब था, बताओ मुझे। और फिर यान कांपते हुए मन में कहती है, उसकी सांसें मेरे कान गर्म कर रही है। और फूजिनचेन उसे कांपता देख उसे छोड़ देता है और फिर वो उससे कहता है, वैसे भी मुझे एक एवरेज बॉडी में कोई दिलचस्पी नहीं है। और उसे ऐसा कहता देख यान गुस्से से मन में कहती है, क्या मैं एवरेज हूँ सीरियसली? और फिर वो गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहती है, तुम मुझे ध्यान से देखो, मैं एवरेज बिल्कुल नहीं हूँ। फिर फूजिनचेन उससे कहता है, मैं बहुत सारी लड़कियों से मिला हूँ, तुम सच में एवरेज हो। फिर यान गुस्से से कहती है, मास्टर फू मुझे लगता है कि आपको और भी ज्यादा ज्ञान सीखने की जरूरत है और एवरेज चाइनीज लड़कियों के बी कप्स होते हैं लेकिन मेरे पास उनसे अच्छे कप्स है। ये बात सुनते ही फूजिनचेन उसका हाथ पकड़ अपने पास खींच लेता है और उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे ब्रेस्ट के बारे में सोचता हूँ? और फिर वो गुस्से से मन में कहने लगता है, उसने अपनी बॉडी के बारे में खुलकर बात की, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसने दूसरे व्यक्तियों के सामने भी ऐसा किया हो? और फिर यान अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि तुमने मुझे उकसाया। और फिर वो मन में कहती है, और तुम इतने गुस्से में क्यों हो भला? और वहीं फूजिनचेन उसे देख ब्लश करते हुए मन में कहता है, बेवकूफ लड़की, तुम्हारी बॉडी कैसी भी हो लेकिन तुम सच में मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो। और तभी यान कहती है, वैसे मास्टर फूजिनचेन आप मुझसे क्या करवाना चाहते हो? तब फूजिनचेन उससे कहता है, तुम मेरे लिए ड्रिंक बनाओ और जब मैं पीकर थक जाऊँ तो मेरी मालिश भी कर देना। फिर यान कहती है, बस इतना ही और कुछ नहीं। और फिर वो हंसते हुए मन में कहती है, ये तो बस एक सर्वेंट की जॉब है और एक सर्वेंट के लिए इससे अच्छा भुगतान करने का मौका क्या हो सकता है? फिर यान उससे कहती है, मैं इस मामले में थोड़ी सी अनाड़ी हूँ, अगर बाद में आपको दर्द हो तो मैं इसके लिए माफी चाहती हूँ। और फिर वो उसकी मसाज करने लगती है और कहती है, मास्टर फू अब आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या ये आरामदायक है? तो फूजिनचेन उससे कहता है, और जोर से मालिश करो और ये इतना ज्यादा खराब भी नहीं है। और फिर हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ यान फूजिनचेन की मालिश कर देती है। और फिर फूजिनचेन उससे कहता है, क्या तुम थक चुकी हो? अब यान उससे
उससे कहती है मैं ठीक हूँ और मैंने कभी भी इससे पहले ऐसा नहीं किया है, इसलिए मेरी कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है। और फिर फूजिन चेन यान की मसाज करते हुए कहता है ठीक है तो अब मेरी बारी, मैं तुम्हारी मसाज कर देता हूँ, इससे तुमको आराम मिलेगा। अब यान हिचकिचाते हुए कहती है आपका शुक्रिया लेकिन मैं आउच। और फिर फूजिन चेन उससे कहता है तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा सख्त क्यों है। और फिर वो मन में कहने लगता है उसकी आवाज सच में बहुत ही ज्यादा प्यारी है। और फिर यान कांपते हुए कहती है आजकल लोग बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं क्योंकि वो कंप्यूटर और सेल फोन का इस्तेमाल करते हैं। और क्या आपको ऐसा लगता है कि हर किसी के पास आपकी तरह एक सर्वेंट होता है? और मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज आराम से। और फूजिन चेन उसे ऐसा देख ब्लश करते हुए कहता है बस मैं तुमको रिलैक्स करने में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। और फूजिन चेन यान की शोल्डर की मसाज कर रहा होता है और वही यान कांपते हुए कहती है आउच, मुझे बहुत दर्द हो रहा है मास्टर फूजिन चेन। और फिर वो उसकी क्लोज जाते हुए कहता है कहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ पर या इधर? तब यान कांपते हुए कहती है वो सभी जगह बहुत ही ज्यादा नाजुक है। और फिर फूजिन चेन उससे कहता है तुम्हारी पीठ बहुत ही कड़क है, मुझे ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह से मालिश करने की जरूरत है। तब यान कहती है ठीक है तो फिर धीरे धीरे नीचे जाए। और फिर फूजिन चेन धीरे धीरे मसाज करते हुए नीचे जाता है और तभी यान कांपते हुए कहती है प्लीज मत करो, बहुत दर्द हो रहा है। तभी फूजिन चेन एक पॉइंट पर प्रेशर डालता है जिसे वान भाई जोर से चिल्लाती है और कहती है नहीं। और फिर वो दोनों टेबल पर लेट जाते हैं। और फिर फूजिन चेन उससे कहता है क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? और वही दर्द के मारे यान की आंखों में आंसू। और फिर वो कांपते हुए कहती है सच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और प्लीज आप आराम से करिए। और फूजिन चेन उसे ऐसा देख ब्लश करने लगता है और वही यान भी हैरानी से मन में कह रही होती है मास्टर फूजिन चेन के हाथ सच में बहुत ही ज्यादा गर्म है। और क्या इसका कारण ये है कि व्यक्तियों के शरीर का तापमान अधिक होता है? और अब मुझे बेहतर महसूस हो रहा है, शायद इसलिए क्योंकि अब मुझे दर्द की आदत हो गई है, या शायद उनके हाथों की गर्मी ने मेरे एक्यू पॉइंट को स्मूथ कर दिया है। और वहीं फूजिन चेन उसकी मसाज कर रहा होता है और यान मसाज के मजे ले रही होती है। और फिर फूजिन चेन मन में कहने लगता है उसकी ये आवाज सच में बहुत ही ज्यादा प्यारी है। और फिर वो उससे कहता है अब क्या तुमको अच्छा लग रहा है? अब यान कहती है हाँ। फिर फूजिन चेन कहता है ठीक है तो इसी जगह पर मैं मसाज करता हूँ। तभी यान कहती है रुक जाओ, बहुत ही खुजली हो रही है, बस काफी है मास्टर फूजिन चेन, आप रुक जाइए। और फिर वो मन में कहने लगती है मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है और मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया है। और फिर फूजिन चेन उसके कानों में कहता है यान। और यान चिल्लाती है और मन में कहने लगती है क्या हुआ, ये मेरा शरीर इतना गर्म क्यों हो रहा है और मुझे बहुत ही कमजोरी सा महसूस हो रहा है और मैं अपना शरीर हिला नहीं पा रही। और फिर वो उससे कहती है मास्टर फूजिन चेन प्लीज रुक जाइए, मेरा शरीर बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहा है। और फूजिन चेन कहता है तुम्हारा मतलब कि तुमको आरामदायक महसूस हो रहा है, ठीक है तो फिर मैं तुमको और भी ज्यादा आरामदायक महसूस कराता हूँ। फिर फूजिन चेन और कस के उसको मालिश करने लगता है और तभी यान चिल्लाते हुए कहती है मास्टर फूजिन चेन प्लीज रुक जाइए। तभी फूजिन चेन रुक जाता है और मन में कहता है यान वो आवाज। और वही यान ब्लश करते हुए मन में कहती है अरे नहीं, ये मैंने कैसी आवाज निकाली, और ये आवाज बहुत ही ज्यादा लाउड थी। और फिर फूजिन चेन उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है यान तुम। तभी यान तेजी से उठकर वहाँ से भागकर जाते हुए कहती है मैं ठीक हूँ और इसके बदले में आपको कोई गिफ्ट दूंगी। और फिर वो मन में कहने लगती है ओ गॉड, सच में ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक था। और वही फूजिन चेन ब्लश करते हुए मन में कहने लगता है सच में वो बहुत ही ज्यादा प्यारी थी और मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख सका और उसका शरीर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? और फिर वो टेबल को छूते हुए मन में कहता है ये टेबल गर्म हो चुका है और ये सब उसके शरीर की गर्मी है। और वही दूसरी तरफ यान ब्लश करते हुए मन में कह रही होती है मास्टर फूजिन चेन सिर्फ मेरी मसाज कर रहे थे और ये सब मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है? और उस तरह चिल्लाना सच में बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है और अब मैं उनका सामना कैसे करूंगी? और तभी वहाँ मॉम आ जाती है और मॉम को आता देख यान चौंक जाती है और वही मॉम भी उसे ध्यान से देखने लगती है। और फिर वो खुश होती हुई कहती है वाओ, आजकल की युवा कितने ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं और मेरा बेटा भी सफल हुआ। और यान अगर तुम ठीक से खड़ी नहीं रह पा रही होंगी तो तुम खुद को मजबूर मत करो, तुम बैठ जाओ। अब यान कहती है नहीं, ये सब वो नहीं है जैसा आप समझ रही है। फिर मॉम कहती है अरे शर्माओ मत, मैं भी ऐसी चीजों से गुजर चुकी हूँ और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ये सब शादी के पहले करो या शादी के बाद। और अगर तुम प्रेग्नेंट भी हो जाती हो तो मैं तुम्हारे लिए शादी की अच्छी अच्छी ड्रेस तैयार करवा दूंगी और तुमको ड्रेस के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और
फिर यान कहती है मैं तो बस यहाँ पर चाय बनाने आई थी और मैं यहाँ भागती हुए आई इसलिए हाफ रही थी और कुछ नहीं। और वैसे मिसेस फू यहाँ पर कई प्रकार की चाय पत्तियाँ है, क्या आप मुझे ये बता सकती है मास्टर फूजिन को किस प्रकार की चाय पसंद है? फिर मॉम कहती है मैं समझ गई, इसे बनाने के बाद तुमको थोड़ा पानी पीना होगा। और फिर यान ब्लश करते हुए मन में कहती है ओ गॉड मिसेस फू ये क्या कर रही है, क्या वो पूरे दिन इसी बारे में सोचती रहती है? और फिर मॉम यान का हाथ पकड़ लेती है और गुस्से से आगे बढ़ती हुई कहती है उस लड़की की इतनी हिम्मत कैसी हुई कि उसने तुमको यहाँ चाय बनाने के लिए भेज दिया? और क्या वो लड़का इतना भी नहीं जानता कि उसे अपनी वुमन की देखभाल करनी चाहिए? सच में वो किस प्रकार का लवर है? फिर यान कहती है मिसेस फू ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुद अपने मन से उनके लिए चाय बनाना चाहती हूँ, बस क्या आप मुझे ये बता सकती है कि उन्हें क्या पसंद है? और तभी वहाँ फूजिन चला जाता है और कहता है मुझे बिलूचू चाय पसंद है। यान उसे देख ब्लश करने लगती है और फिर वो तुरंत पीछे मुड़ती है और कहती है क्या बिलूचू चाय ठीक है? और फिर वो वहाँ पर ढूंढने लगती है और कहती है लेकिन यहाँ पर कोई भी बिलूचू चाय नहीं है। फिर मॉम कहती है उसके लिए कोई दूसरी चाय बना दो, वो अक्सर घर पर नहीं आता और घर पर किसी को भी बिलूचू चाय पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने उसकी चाय पत्ती घर पर नहीं रखी। अब यान कहती है हाँ ठीक है तो फिर मैं कोई दूसरी चाय बना देती हूँ। और फिर वो मन में कहने लगती है ऐसा लगता है कि उन दोनों को एक दूसरे के साथ उलझना बहुत ही ज्यादा पसंद है। और फिर चाय पक जाती है और यान केटल की तरफ हाथ बढ़ाने लगती है, तभी फूजिन चेन उसे रोकते हुए कहता है ये बहुत ही ज्यादा गर्म है, लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और इसी बीच यान के हाथ से फूजिन चेन का हाथ टकरा जाता है और फिर यान ब्लश करते हुए मन में कहने लगती है उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से टकरा गई। वहीं फूजिन चेन कप में चाय निकालने लगता है और यान कहती है आपका शुक्रिया। और फूजिन चेन कहता है यू आर वेलकम। और वहाँ खड़ी मॉम ब्लश करते हुए मन में कह रही होती है मुझे पता है कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ और अब मेरा एक पोता होगा। और फिर वो दोनों को धकेलते हुए कहती है चलो भी तुम दोनों का कमरा तैयार है और अब तुम दोनों को जाकर सोना चाहिए। फिर यान घबराती हुए कहती है क्या सिर्फ एक कमरा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये ठीक नहीं है? तब मॉम उससे कहती है मेरे पास सिर्फ एक ही कमरा साफ करने का समय था। अब यान कहती है तो क्या मिसेस फू मैं आज रात आपके साथ सो सकती हूँ? फिर मॉम कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि फूजिन चेन के डैड आधी रात को किसी भी वक्त घर पर वापस आ सकते हैं, तो फिर क्या होगा? लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ आज रात सो सकती हूँ। अब यान कहती है हाँ ठीक है। और फिर फूजिन चेन यान को उठाते हुए कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, गुड नाइट मॉम। और यान हैरानी से कहती है क्या? और फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं और जोर से गेट बंद कर देते हैं। और उसे ऐसा करता देख मॉम गुस्से से कहती है उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरे सामने दरवाजा पटका, और क्योंकि तुम ये सब अपनी वाइफ के लिए कर रहे हो इसलिए मैं तुमको सजा नहीं दूंगी और अब मुझे पोता मिलेगा, पोता। और फिर कुछ समय बीत जाता है और वो दोनों बेड पर बैठे हुए होते हैं और वहीं यान ब्लश करते हुए मन में कहती है इस रूम में सिर्फ एक ही बेड है तो क्या हम दोनों में से किसी एक को जमीन पर सोना होगा? सच में वो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल होगा और आखिरकार ये रात आज मैं कैसे गुजारूंगी? और फिर यान खड़ी होती है और कहती है मैं जाकर लिविंग रूम में सो सकती हूँ। और तभी फूजिन चेन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है रुक जाओ, वो अभी भी बाहर खड़ी हुई है। और यान हैरानी से कहती है क्या? और फिर वो गेट की तरफ देखते हुए मन में कहने लगती है सच में तो क्या मिसेस फू पूरी रात भर दरवाजे के बाहर ही रहेंगी? और मैं ये बात जानती हूँ कि जानबूझकर उन्होंने एक ही रूम तैयार किया है। और फिर फूजिन चेन उससे कहता है और अगर तुम इस वक्त इस रूम से बाहर जाती हो तो ये देखकर वो जरूर जानबूझकर कोई बहाना ढूंढेगी जिससे तुम इसी रूम में रहो। की बातें सुन यान घबराते हुए कहती है ओ गॉड तो क्या उनसे निपटने का कोई रास्ता नहीं है? तब फूजिन चेन उससे कहता है अगर हम उन्हें वो आवाज सुनाए जिसकी वो उम्मीद कर रही है तो शायद वो वहाँ से चली जाएंगी। उसकी बात सुन यान हैरानी से कहती है क्या आवाज? तुम किस तरह की आवाज की बात कर रहे हो? तब फूजिन चेन कहता है एग्जाम्पल के लिए जब दो लोग आपस में खेल खेलते हैं और जब आवाज निकलती है ना वाली, तो आओ आकर बिस्तर पर खेल कूद करे। उसकी बातें सुन यान ब्लश करती हुए मन में कहने लगती है क्या बिस्तर पर खेल खेलना? और क्या उसका मतलब उस चीज से है? और तभी फूजिन चेन उसका हाथ पकड़ उसे खींच लेता है और वहीं यान चिल्लाते हुए कहती है रुक जाओ, मैं वो सब नहीं कर सकती, मैं तो बस तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने का नाटक कर रही हूँ। और फिर फूजिन चेन यान को बेड पर गिरा देता है और वहीं यान चिल्लाते हुए कह रही होती है रुक जाओ मास्टर फूजिन चेन, इससे पहले मैंने ऐसा कभी नहीं किया है। और फूजिन चेन अपनी जैकेट उतारते हुए कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिखा दूंगा और बाद में तुमको थोड़ी गर्मी महसूस हो सकती है तो तुम अपने कपड़े खोल लेना। अब यान
कांपते हुए कहती है प्लीज नहीं, ये मेरा पहली बार है, मैंने इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया। उसकी बात सुन फूजिन चेन मन में कहता है क्या पहली बार, और फिर वो उसके करीब जाता है और उससे कहता है तुम्हारा पहली बार है, आखिरकार तुम क्या सोच रही हो? मैंने जो खेल के बारे में कहा वो उठो उठो चलो इसे बारी बारी करते हैं। उसकी बात सुन यान ब्लश करते हुए हैरानी से मन में कहती है क्या उठूं? और फिर वो चिल्लाते हुए उससे कहती है तो फिर तुमने खेल जैसे शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? तब फूजिन चेन उससे कहता है मैंने उस बात पर इसलिए जोर दिया कि हमें बेड पर करना चाहिए और यही एकमात्र तरीका है जिससे मेरी मॉम संतुष्ट हो सकती है। और वही यान ब्लश करते हुए मन में कहने लगती है अच्छा तो आखिरकार उसका ये मतलब था और मैं क्या ही समझ रही थी, सच में अब तो मुझे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही है। और फिर फूजिन चेन उससे कहता है अब मुझे पता चल गया कि तुमने इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया है। और फिर यान उसे पीछे धकेलती है और उससे कहती है चुप हो जाओ, बस तुम अब मेरे पैर पकड़ो और चलो ये करते हैं। और फिर बेड में से किरकिर का साउंड आने लगता है और फिर कुछ देर बाद फूजिन चेन कहता है क्या तुम ठीक हो? तब यान कहती है हाँ बिल्कुल। और फिर वो मन में कहने लगती है पूर्ण जन्म लेने के बाद अब मुझे पता चला कि व्यायाम के कितने फायदे हैं। और वही फूजिन चेन उसे देख ब्लश करने लगता है और फिर वो उससे कहता है तुम्हारी कमर सच में बहुत ही ज्यादा लचीली है। और फिर वो मन में कहता है ये तो अच्छी बात है। और फिर वो उसे टच करता है और तभी यान जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है रुक जाओ मुझे बहुत ही ज्यादा खुजली हो रही है। और उसे ऐसा हंसता देख वही फूजिन चेन रुक कर कहता है क्या सच में? ये तो और भी ज्यादा दिलचस्प होते जा रहा है। और फिर वो मन में कहता है वो सच में बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। और फिर फूजिन चेन उसके पैर मोड़ता है और कहता है सच में ये बुरा नहीं है और ये स्पोर्ट्स से भी ज्यादा इफेक्टिव है। वही यान जोर जोर से हंसने लगती है और फिर वो कांपते हुए कहती है बस रुक जाओ मैं अपनी सांसें नहीं ले पा रही हूँ। और वही फूजिन चेन उसे देख मन में कहता है सच में वो कितनी प्यारी लग रही है। फिर फूजिन चेन उससे कहता है मुझे माफ करना। और फिर वो मन में कहता है ये पर्याप्त नहीं है, मुझे और करना चाहिए। और फिर वो उससे कहता है मैं अब नहीं रुक सकता। और उसकी बातें सुन यान मन में कहने लगती है वो इतना अपसेंट माइंड का क्यों है। और तभी उसे एक आइडिया आता है और फिर वो फूजिन चेन के ऊपर होकर उससे कहती है अगर आज मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगी तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं थका देने वाली हूँ और अब मुझे जवाबी हमला करना ही होगा। और फिर वो उसे नकोचने लगती है लेकिन वो इतना ज्यादा कठोर होता है कि उसे कुछ नहीं होता। और फिर वो उससे कहती है अरे क्या तुम्हें खुजली नहीं हो रही है? तब फूजिन चेन उससे कहता है क्या ये अजीब है, जब मैं छोटा था तब से मुझे कोई खुजली महसूस नहीं होती। ये सुन यान गुस्से से कहती है क्या सच में? तो लाओ आज देख ही लेते हैं कि तुम इसे कब तक सह पाते हो। और तभी फूजिन चेन का हिलता है और एक क्रिक साउंड आता है जिससे यान आगे हो जाती है। और फूजिन चेन कहता है यान संभाल कर। और यान फूजिन चेन से कह रही होती है ये बिस्तर मजबूत नहीं है, हम दोनों ने आपस में कुछ ही देर खेला और इसकी हालत ऐसी हो गई है और अब मुझे ऐसा लगता है कि हमें रास्ता बदलना होगा। और तभी यान को इस देख रुक जाती है और फिर फूजिन चेन उससे कहता है क्या रास्ता चेंज करना होगा? और फिर यान ब्लश कर पीछे होते हुए कहती है मुझे माफ करना, ये सब मैंने जानबूझकर बिल्कुल नहीं किया। और फिर वो मन में कहने लगती है मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी हेल्थ इतनी अच्छी होगी। और जब मैंने उसे पहली बार फैक्ट्री में देखा था तो मुझे उसे देखकर ऐसा लगा था जैसे कि वो कोई सोल्जर है, भले ही ये सब मुझे एक पल के लिए ही लगा था। और जरूर वो अपनी बॉडी पर काम कर रहा होगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, तभी उसकी बॉडी इतनी अच्छी है। और तभी फूजिन चेन हैरानी से उससे कहता है क्या हुआ, तुम मुझसे दूर क्यों भाग गई? और क्या तुमने अभी अभी ये नहीं कहा कि हमको ये सब कोई दूसरी तरीके से करना होगा? छोड़ो भी, कंटिन्यू रखो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि तुम मुझे नेकेड देखो। और वहीं यान ब्लश करते हुए मन में कहने लगती है उसका शरीर एकदम सही है। और फिर यान आगे बढ़ते हुए कहती है उफ चाय, तुमने वो चाय नहीं पी जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई थी। और फिर यान वो चाय का कप उठा लेती है और कहती है अगर तुम ये चाय जल्दी नहीं पियोगे तो ठंडी हो जाएंगी। और वही फूजिन चेन उसके वो देख ब्लश करने लगता है और वो उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज होती है और वो उससे कहता है यान। और यान को कुछ समझ नहीं आता और फिर फूजिन चेन उसे और घूरने लगता है। और तभी यान चिल्लाते हुए कहती है उफ ये बहुत ही ज्यादा गर्म है। और यान को खुद के ऊपर चाय गिराता देख तुरंत फूजिन चेन उसे बाथरूम की ओर ले जाते हुए कहता है तुम बेवकूफ, चाय उबले हुए पानी से बनती है, वो अभी भी गर्म है और तुमको अपने घाव को
को ठंडा करने के लिए तुरंत ठंडे पानी की जरूरत है। और फिर वो दोनों जाकर शावर के नीचे खड़े हो जाते हैं और फिर यान ब्लश करते हुए उससे कहती है, मुझे लगता है कि मैं ये सब खुद कर सकती हूँ। और फिर फूजिन चेन उससे कहता है, हिलो मत, ये बहुत ही ज्यादा गंभीर है और चाय का पानी बहुत ही ज्यादा गर्म था। अगर सही समय पर तुम्हारे इस घाव का इलाज नहीं किया तो यहाँ पर दाग बन जाएगा। और फिर वो हाथ में कैंची ले लेता है और कहता है, मुझे तुम्हारे कपड़े काटने होंगे। और फिर वो उसकी ड्रेस काटना शुरू करता है और वहीं यान चौंकते हुए मन में कहती है, इस तरह तो वो मुझे नेकेड देखेगा। और फिर वो उससे कहती है, मास्टर फूजिन चेन, आप परेशान मत हो। और फिर वो कांपते हुए मन में कहती है, हालांकि मुझे पता है कि ये मेरे घाव के इलाज के लिए जरूरी है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही है। और फिर फूजिन चेन उससे कहता है, यान अपने हाथ दूर रखो, अगर कपड़ा तुम्हारे घाव से चिपक गया तो तुम्हारा घाव सूज जाएगा। और अब चलो एक अच्छी लड़की बनो और अपने हाथ हटाओ, हाँ इसी तरह। और फिर वो अपने हाथ नीचे कर लेती है और फूजिन चेन उसकी ड्रेस काटने लगता है और वहीं यान कांपते हुए मन में कह रही होती है, धीरे धीरे नीचे से ऊपर तक उसने मेरे कपड़े काट दिए। और फूजिन चेन यान के कपड़े काट देता है और फिर वो कहता है, यान अब तुम अपने घाव को ठंडे पानी से धो सकती हो। और फूजिन चेन उसे देख ब्लश करने लगता है और फिर यान घबराती हुए कहती है, मुझे लगता है कि अब सब कुछ मैं संभाल सकती हूँ, अब तुम जा सकते हो। फिर फूजिन चेन उससे कहता है, तुमको घाव को 30 मिनट तक ठंडे पानी से धोना होगा। और क्या तुमको ठंड नहीं लग रही? अगर तुमको सर्दी हो गई तो क्या होगा? तब यान उससे कहती है, नहीं मुझे ठंड नहीं लग रही और मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ। और तभी यान जोर से चीखती है और वहीं फूजिन चेन उसे चीखता देख शांत हो जाता है। और फिर कहता है, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। और फिर वो अपनी शर्ट उतारने लगता है और फिर वो यान को कसकर गले लगा लेता है। और यान कांपते हुए कहती है, मास्टर फूजिन चेन, आप ये क्या कर रहे हो? तब फूजिन चेन उससे कहता है, मैं तुमको गर्म कर रहा हूँ। और उसकी बातें सुन यान मन में कहती है, वो अपने शरीर से मुझे गर्म कर रहा है। हम दोनों का नेकेड शरीर और हम दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया हुआ है। और उसकी त्वचा मेरे त्वचा के बहुत ही ज्यादा करीब है और उसकी गर्माहट में महसूस कर सकती हूँ। और उसकी हल्की सांसें की गर्माहट भी मेरे कानों पे पड़ रही है। और फिर वो कहती है, मास्टर फूजिन चेन में। और फिर वो मन में कहने लगती है, मेरा शरीर बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहा है। और तभी यान को कुछ अजीब महसूस होता है और फिर वो हैरानी से मन में कहती है, रुको, आखिरकार वो नीचे क्या है? और फिर वो घबराते हुए कहती है, मास्टर फूजिन चेन, आप ये क्या कर रहे हो? तब फूजिन चेन ब्लश करते हुए कहता है, मैंने कभी भी किसी पर्सन की त्वचा को इस तरह महसूस नहीं किया और ये स्वाभाविक है और ये मुझे उत्तेजित कर रहा है। तब यान कहती है, लेकिन। और तभी फूजिन चेन चिल्लाते हुए उससे कहता है, हिलो मत, और क्या तुम मुझे नहीं चाहती? और उसकी बातें सुन यान चौंकते हुए मन में कहती है, क्या मैं तुम्हें नहीं चाहती? ओह गॉड, मैं ये नहीं जानती थी कि एक व्यक्ति इतना ज्यादा हॉट होता है। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मानो जैसे कोई ज्वालामुखी फट गया हो। और फिर तभी वो चौंकते हुए मन में कहती है, ओह वो मेरे प्राइवेट पार्ट को छू रहा है और अब मुझे थोड़ा सा सुन और खुजली सी हो रही है। और फिर वो कांपते हुए कहती है, मास्टर फूजिन चेन, प्लीज रुक जाइए। और फिर वो मन में कहने लगती है, पानी ठंडा है लेकिन जहाँ वो छू रहा है वो बहुत ही ज्यादा गर्म जगह है और मुझे गर्मी के साथ साथ बहुत ही ज्यादा कमजोरी और सुनसा महसूस हो रहा है। और फिर कांपते हुए कहती है, मुझे बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है मास्टर फूजिन चेन। और फिर फूजिन चेन उससे कहता है, प्लीज हिलो मत। तब यान कहती है, लेकिन मेरी बॉडी और मुझे बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। और फिर फूजिन चेन उसकी बॉडी को देखते हुए ब्लश करने लगता है और कांपते हुए कहता है, यान इस बार वो तुम ही हो जो मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। और गाइस, इसी के साथ एपिसोड नंबर 61 यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।